नमस्ते दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स। आज अपन पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक लेंगे और टॉपिक है केंद्रीय मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद में अंतर। इस तरह से इसका पोस्टमार्टम करेंगे या इसको गेम बनाएंगे कि आपको मजा आएगा। ऐसी वीडियो आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी दोस्तों। लेकिन उससे पहले कुछ दोस्तों को या मेरे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो कमेंट कर रहे हैं। जैसे लगातार हर वीडियो पर कमेंट कर रही है पलक शर्मा, हिमांशु, किस्मती चंदेला, प्रियांशी अग्रवाल, प्रियंका सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब देखिए, आप अपना टॉपिक है केंद्रीय मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद में अंतर। केंद्रीय मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद में अंतर। अब देखिए दोस्तों, मैं केवल आपको केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में बताऊंगा और राज्य मंत्री परिषद के बारे में सारी चीजें मेरे को आप बताओगे। और आप सोच रहे होंगे हम कैसे बताएंगे। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आपको, या इसको आप एक मैजिक मानिए कि सारे आंसर आप बताओगे। कैसे बताओगे, उसके लिए मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, उनको केवल याद रखना। देखिए, जैसे केंद्र में होता है दोस्तों राष्ट्रपति, सेम उसी प्रकार राज्यों में कौन होता है? राज्यपाल। जिस प्रकार केंद्र में होता है प्रधानमंत्री, सेम उसी प्रकार राज्यों में होता है दोस्तों मुख्यमंत्री। जिस प्रकार केंद्र में होती है दोस्तों लोकसभा, सेम उसी प्रकार राज्यों में होती है विधान सभा। जिस प्रकार केंद्र में होती है दोस्तों संसद, सेम उसी प्रकार राज्यों में होती है विधान मंडल। बस दोस्तों आपको केवल ये चीजें याद रखनी है। केंद्र में राष्ट्रपति का पद होता है, सेम इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल का पद होता है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री का पद होता है, सेम उसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री का पद होता है। जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा का प्रावधान है, सेम उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा का प्रावधान है। जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है, सेम उसी तरह राज्यों में विधानमंडल होते हैं दोस्तों। बस इतना सा याद रखना है और जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सबके आंसर आप दोगे दोस्तों। अब देखिए, आप सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का प्रधान बोल दो, प्रमुख बोल दो, मुखिया बोल दो। कौन होगा?
प्रधानमंत्री। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74। अब देखिए दोस्तों, नंबर 1, राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख बोल दो, प्रधान बोल दो, मुखिया बोल दो, एक ही बात है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अब इस चीज का उल्लेख दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 74, यानी कि 74। ये मैंने आपको बताया है। और इससे जब नेक्स्ट अपन बात करेंगे राज्य की, ये सारी चीजें अब आप मेरे को बताओगे दोस्तों। देखिए, यहां पर राष्ट्रपति है और ये प्रधानमंत्री है। ये अनुच्छेद 74 है दोस्तों। देखिए, अब राज्यों की बात करें तो राष्ट्रपति की जगह क्या आ जाएगा? राज्यपाल। ये लीजिए दोस्तों, राज्यपाल के कार्यों में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा दोस्तों? कौन होगा? मैंने बताया था आपको, मुख्यमंत्री। शाबाश दोस्तों, तो इसको नोट कर लेते हैं। राज्यपाल के कार्यों में सहायता व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा दोस्तों? मुख्यमंत्री। बस ये याद रखना है दोस्तों आपको, मुख्यमंत्री होगा या होता है। अब देखिए, अनुच्छेद कौन सा होगा? वो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, ये 74 है। आपको केवल एक अंक कम करना है दोस्तों। इनमें से 7, 4 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा? 3। 7 में से एक कम करेंगे दोस्तों 6। कितना कम कर रहे हैं? 1। ये यहां पर नोट कर लीजिए। ये लीजिए, अनुच्छेद 163 में इस चीज का प्रावधान है। पेपर में आपसे पूछ ले कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, तो इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो आप क्या बताओगे दोस्तों? 163 में। देखो, यहां पर राष्ट्रपति, यहां पर राज्यपाल, यहां पे प्रधानमंत्री, तो यहां पे मुख्यमंत्री, और ये अनुच्छेद 163 कैसे आया मैंने बताया है दोस्तों आपको। ये है। अब देखिए, अब है दूसरी चीज है दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, इसका मुखिया कौन होता है? केंद्रीय मंत्री परिषद आपके सामने है, इसका मुखिया कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। ये देख लिया। और राज्य जो मंत्री परिषद है, इसका मुखिया कौन होगा? जब केंद्रीय मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री है, तो दोस्तों राज्य मंत्री परिषद का कौन होगा?
मुख्यमंत्री। वेरी गुड दोस्तों। देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद का मुखिया बोल दो, प्रधान बोल दो, प्रमुख बोल दो, दोस्तों एक ही बात है, का मुखिया होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। ये लीजिए, प्रधानमंत्री। अब ले लेंगे अपन राज्य मंत्री परिषद का मुखिया होता है। देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। और राज्य मंत्री परिषद का मुखिया ये कौन होगा? मैंने बताया था, जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री तो राज्य में मुख्यमंत्री। शाबाश दोस्तों, मुख्यमंत्री। ये लीजिए। अब देखिए तीसरा अंतर देखेंगे अपन दोस्तों। जो ये हो गया। अब तीसरा अंतर देख लेंगे। जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? केंद्रीय मंत्री परिषद का ऊपर ही दिख रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 74 में। केंद्रीय मंत्री परिषद का उल्लेख बोल दो या प्रावधान बोल दो, एक ही बात है। उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अपन ने देखा है दोस्तों अभी, अनुच्छेद 74 में। तो राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में होगा? यह भी पहले ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, 163 में। तो देखिए, राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख ये कौन से दोस्त उसमें होगा? अनुच्छेद में। तो 163 में है दोस्तों। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट अंतर है दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्री परिषद है। केंद्रीय मंत्री परिषद बोल दो या संघीय मंत्री परिषद बोल दो, एक ही बात है दोस्तों। जो केंद्रीय मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इनको साफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अंतर है फोर्थ। केंद्रीय बोल दीजिए या संघीय बोल दीजिए, एक ही बात है। केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य बोल दो या फिर मंत्री बोल दो, एक ही बात है दोस्तों। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब देखेंगे अपन राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में। तो राज्य मंत्री परिषद के सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे? बताइए, क्या बताया था मैंने? केंद्र में राष्ट्रपति तो राज्य में कौन? राज्यपाल दोस्तों, शाबाश। देखिए, राज्यपाल
के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये याद रखना है दोस्तों आपको, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट अंतर है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट अंतर है जो केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य हैं, सदस्य बोल दो मंत्री बोल दो एक ही बात है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। अब देखिए केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य, सदस्य बोल दो मंत्री बोल दो एक ही बात है, ये सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? आपसे कोई पूछ ले किसके प्रति होते हैं? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। अब केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। और राज्य मंत्री परिषद की बात करें कि राज्य मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो दोस्तों क्या आंसर होगा? केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा। शाबाश दोस्तों, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये लीजिए, ये याद रखना है दोस्तों आपको। अब ये तो है सामूहिक रूप की बात कर ली अपन ने। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि केंद्रीय मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो व्यक्तिगत रूप से होंगे दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति। वो राष्ट्रपति के प्रति। और जब राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों की बात चले तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? केंद्र में राष्ट्रपति है तो राज्यों में राज्यपाल। दोस्तों देखिए केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से, आधार यह है क्वेश्चन का, तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। अब बात कर लेते हैं अपन राज्य मंत्री परिषद की। तो जो राज्य मंत्री परिषद के सदस्य हैं ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे दोस्तों? राज्यपाल। ये लीजिए दोस्तों, के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये लीजिए। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट अपन फिर देखेंगे, ये हो गए नेक्स्ट है सर कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद है इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी? इसका कोई प्रावधान नहीं है। बात अपन करेंगे राज्य मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या की, तो वो होती है दोस्तों 12। उसको भी नोट कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मजा आ रहा है दोस्तों
तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करके इनको सब्सक्राइब करवाओ दोस्तों चैनल को, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। यह है ज्यादा से ज्यादा अपने जो भाई लोग हैं उनको फायदा मिले। अब देखिए नेक्स्ट है, हाँ, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या, ये लीजिए। और एक तरफ अपन देखेंगे क्या, जो राज्य है, राज्य मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या। तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है या कोई भी प्रावधान नहीं है दोस्तों। तो प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि कितनी होगी न्यूनतम सदस्य संख्या। लेकिन जो राज्य मंत्रिपरिषद है दोस्तों, उसकी जो न्यूनतम सदस्य संख्या है उसका प्रावधान है, वो कितने होंगे, 12 मंत्री होंगे। ये लीजिए दोस्तों, न्यूनतम 12 होंगे। अब आप कहोगे कि सर आपने न्यूनतम तो बता दिया लेकिन आपने वो नहीं बताया, क्या, अधिकतम। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के अंतर की। उसमें मैंने आपको बता भी रखा है कि जो सदन होता है उसके जो सदन की टोटल जो सदस्य संख्या होती है उसका 15% से अधिक नहीं होंगे। केंद्र की बात करें तो विद पीएम और राज्य की बात करें तो विद सीएम। बाकी उसमें देखना दोस्तों आप। अब देखिए, हाँ, ये था जैसे 8वां पॉइंट था दोस्तों, ये सॉरी 7वां। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनके वेतन भत्तों का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो उनके वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है दोस्तों संसद द्वारा। अब देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के वेतन भत्तों का निर्धारण, वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, संसद। ये लीजिए, यह आपका आंसर होगा। और बात करें राज्य मंत्रिपरिषद के वेतन भत्तों का निर्धारण, तो यह किसके द्वारा किया जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, केंद्र में होती है संसद और राज्यों में विधान मंडल, विधान मंडल द्वारा किया जाता है। और इनकी भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बना रखी है व्यवस्थापिका का परिचय के नाम से। देखना दोस्तों, एक एक चीजें आपके आसानी से समझ में आएंगी। नेक्स्ट अंतर देखते हैं दोस्तों अपन, ये लीजिए। नेक्स्ट अंतर हो गया दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है इसके मंत्रियों बोल दो या सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों
मंत्रियों बोल दो, सदस्यों बोल दो, एक ही बात है। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसकी सलाह से? सलाह किसकी होगी? प्रधानमंत्री की सलाह से। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों या सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति के तो द्वारा की जाती है। वो सलाह किसकी होती है दोस्तों? प्रधानमंत्री की। और अब अपन बात करते हैं राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति ये किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल। ये लीजिए दोस्तों, राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसकी सलाह से? तो सलाह का आंसर क्या होगा दोस्तों? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की सलाह से। तो एक तो आपको यह याद रखना पड़ता है, नियुक्ति कर रहा है राज्यपाल, किसकी सलाह से कर रहा है दोस्तों? मुख्यमंत्री। अब बाकी पॉइंटों को देखेंगे दोस्तों। अब ये देखेंगे शपथ कौन दिलाता है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो अंतर है दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्री हैं उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा। जब केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिला रहा है, तो राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों को या सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों? राज्यपाल। वेरी गुड। और जो केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्री हैं या सदस्य हैं, ये अपना इस्तीफा किसको देंगे? या त्याग पत्र बोल दो, ये देंगे राष्ट्रपति को। और सेम इसी प्रकार जो राज्य मंत्री परिषद के सदस्य हैं या मंत्री हैं, ये अपने इस्तीफा या त्याग पत्र किसको देंगे? वो राष्ट्रपति को देंगे केंद्र वाले। तो ये किसको देंगे? राज्यपाल को दोस्तों। तो इन दोनों पॉइंटों को भी अपन नोट कर लेते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य बोल दो, मंत्री बोल दो, एक ही बात है। के सदस्य या के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ये लीजिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जा रही है? राष्ट्रपति। ये याद रखना है दोस्तों। अब राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में देख रहे हैं, तो राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है दोस्तों। ये लीजिए, ये आपका आंसर होगा राज्यपाल, शपथ। नेक्स्ट अंतर है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य अपना त्याग पत्र या इस्तीफा
किसको देते हैं इस्तीफा? राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं या देते हैं। आपसे कोई पूछ ले केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्री अपना त्याग पत्र या इस्तीफा किन्हें प्रदान करते हैं? तो राष्ट्रपति को दोस्तों। अब देख लेते हैं राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में। तो राज्य मंत्री परिषद के सदस्य अपना इस्तीफा किसको देते हैं? केंद्र वाले राष्ट्रपति को। तो राज्य मंत्री परिषद के राज्यपाल को, राज्यपाल को देते हैं दोस्तों। तो आपको क्या याद रखना है? राज्यपाल दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य हैं उनके विभागों का आवंटन या उनमें फेरबदल किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों के विभागों का आवंटन या उनमें जो फेरबदल है यह कार्य किया जाता है दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा। केंद्र में जब प्रधानमंत्री करेगा तो राज्य मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनके विभागों का आवंटन या फेरबदल का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? मुख्यमंत्री द्वारा दोस्तों। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये लीजिए, केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों, बोल दो या मंत्रियों बोल दो, एक ही बात है, सदस्यों के विभागों का आवंटन या फेरबदल का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये लीजिए दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों के विभागों का आवंटन या उनके विभागों में फेरबदल का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है दोस्तों। अब देख लेते हैं अपन राज्य मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनके विभागों का आवंटन या उनमें फेरबदल का कार्य किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो क्या याद रखना पड़ेगा? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों, वो अंतर है कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद है के सदस्य हैं उनके जो कार्य आवंटन के नियम हैं ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो कार्य आवंटन के जो नियम है दोस्तों ये बनाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखिए इसको नोट कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों के कार्य आवंटन के नियम राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों। ये लीजिए, केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों के
कार्य आवंटन के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों, बताइए। तो राष्ट्रपति, वेरी गुड, ये लीजिए, राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में। तो राज्य मंत्री परिषद, परिषद के सदस्यों के कार्य आवंटन के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों, केंद्र में राष्ट्रपति तो राज्यों में राज्यपाल, राज्यपाल द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों। तो क्या याद रखना है कार्य आवंटन में, राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में राज्यपाल। बताइए दोस्तों, वीडियो में मजा आया नहीं आया, या गेम की तरह लगा या नहीं लगा? आपको लगा है तो वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ और कमेंट किया करो दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।